नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि मैं आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केल्विन माप की इकाई है। ऑप्शन दिए हैं आपके पास, घनत्व, दाब, द्रव्यमान, तापमान। देखिए, जो केल्विन है, केल्विन तापमान की इकाई है। केल्विन तापमान की इकाई है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है। देखिए, किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं। ऑप्शन है आपके पास, मीनाक्षी मंदिर, महाबोधि विहार, बृहदेश्वर मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। देखिए, क्वेश्चन है किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है। तो देखिए, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर का जो आकार है वो भव्य रथ के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन है आपके पास, लखनऊ 1916, अमृतसर 1919, बेलगांव 1924, कलकत्ता 1928। देखिए, जो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था 1924, उसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। बेलगांव के अंदर 1924 में यह अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है प्लॉटर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, रिकॉन्जिस, MICR, उसके बाद ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR, उसके बाद बारकोड रीडर। आपसे पूछा है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो देखिए, जो प्लॉटर है जो वो इनपुट डिवाइस नहीं है। यानी क्वेश्चन है कंप्यूटर से। कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी। सरकारी आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी। ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध, विधायी समस्याएं, संघ राज्य क्षेत्रों की समस्याएं या जनजातीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है केंद्र राज्य संबंध। यानी जो सरकारी आयोग की नियुक्ति वो केंद्र राज्य संबंध समीक्षा के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है पुणे, दिल्ली, औरंगाबाद या हैदराबाद। आपको बताना है कि चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है। देखिए, जो चार मीनार है, चार मीनार भारत के हैदराबाद में स्थित है। यानी जो हैदराबाद शहर है उसमें चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कितने भागों में विभाजित है। ऑप्शन है 7, 3, 4, 5। देखिए, जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो तीन भागों में डिवाइड है, यानी तीन भागों में विभाजित किया गया है मनुष्य के मस्तिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधा उच्च न्यायालय में उठा सकता है। देखिए, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन, यानी जो भी उसके मूलभूत अधिकार है उनका हनन हो रहा है, तो वो उच्च न्यायालय में, यानी उस मामले को उच्च न्यायालय में उठा सकता है। ये कौन सी धारा के अंतर्गत है। तो धारा आपके पास 32, धारा 28, धारा 29, धारा 31। देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो है धारा 32। यानी धारा 32 में के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के हनन के लिए सीधा उच्च न्यायालय में इस मामले को उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लास्ट सफर को चित्रित किया। किसने लास्ट सफर को चित्रित किया। देखिए, ऑप्शन है लीरो,
नार्दो दा विंस, एम एफ हुसैन, आर के लक्ष्मण, एंटोनियो डी कोरिजियो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लियोनार्दो दा विंसी, यानी लास्ट सपर को चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख एक स्थानांतरणशील कृषि है। लद्दाख एक स्थानांतरणशील कृषि है। देखिए ऑप्शन है मध्य भारत की, अफ्रीका की, मलेशिया की या दक्षिण अमेरिका की। तो जो कि लद्दाख है वो है मलेशिया की कृषि। लद्दाख है जो वो मलेशिया की कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है। ऑप्शन है 3, 4, 5, 10। देखिए भारत को 4 भूकंप जोन में बांटा गया है। भारत को 4 भूकंप जोन में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी जिसने क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था। देखिए ऑप्शन है कल्पना सिंह, मिताली राज, उषा सिंह, सुनीता राज। देखिए जो मिताली राज है, मिताली राज ने महिला क्रिकेट खिलाड़ी ऐसी है कि जिसने क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था, मिताली राज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी। देखिए ऑप्शन है आपके पास नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए क्वेश्चन है कि किसकी स्थापना, देखिए किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी। तो यह है चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी IORA का सदस्य नहीं है। ऑप्शन श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स, चीन। तो देखिए IORA का जो सदस्य नहीं है वो चीन नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन है नेक्स्ट की भूतल का सामान्य ताप वितरण को प्रभावित करने वाले 2 प्रधान कारण कौन से हैं। ऑप्शन है समुद्र धाराएं में पौने, समुद्र तट एवं दूरीय ऊंचाई, भूमि का रंग एवं स्वभाव, अक्षांश एवं जल का वितरण। देखिए भूतल का सामान्य ताप वितरण को प्रभावित करने वाले 2 प्रधान कारण बताने हैं आपको। तो देखिए अक्षांश एवं जल थल का वितरण, अक्षांश एवं जल थल का वितरण है जो भूतल पर सामान्य ताप वितरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काबलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। काबलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है फिनोल, हाइड्रोक्साइड, गंधक अम्ल, एथनॉल। तो जो फिनोल है वो कोबलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, फिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है। लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है। ऑप्शन है रोजगार, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, आय वितरण। तो देखिए जो लोरेंज वक्र है वो दर्शाता है आय वितरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। देखिए जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल घोषित करता है अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है विलियम इंथोवेन, एडवर्ड जेनर, एंटोनियो दे उल्लोया और चार्ल्स वुड या कार्ल ब्रेंज। देखिए आपको बताना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी का जो आविष्कार किया था वह किया था विलियम एंथोवेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए कौन सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है भारत, म्यांमार, मालदीव, भूटान। आपको सार्क का सदस्य नहीं बताना, यानी जो सार्क का सदस्य है वो इनमें से नहीं है, वो है म्यांमार। देखिए फ्रेंड्स जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एज इट इज आपको ऐसे ही करवाए जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के समय हुए थे। ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए जो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वॉर्म, कंप्यूटर वायरस यानी वॉर्म द्वारा समस्या की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्वेप,
इंक्रीमेंट, स्पोन या स्वार्म। तो देखिए जो स्पोन है, स्पोन कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए युक्ति है, स्पोन युक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट निकल जाते हैं? देखिए कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट्स निकल जाते हैं। ऑप्शन है स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी। देखिए जब कंप्यूटर बंद होता है तो इसकी जो मेमोरी है, मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। देखिए उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है? शुतुरमुर्ग, कीवी, सारस, मोर। देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग है जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है फ्रेड मॉरिसन, एच टेलर तथा लियो सी यंग, वैन टालस, डब्ल्यू के रोंटजन। देखिए एच टेलर तथा सी यंग है जो इसने रडार का आविष्कार किया था। देखिए ये 2 वैज्ञानिक हैं, एच टेलर तथा लियो सी यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? ऑप्शन है इसके साम्राज्य का विस्तार की, उसकी प्रशासनिक नीति की, उसके धार्मिक विचारों की, उपयुक्त सभी की। देखिए जो अशोक के शिलालेख थे उससे जो जानकारी मिलती है वो उपयुक्त सभी, यानी इसके साम्राज्य के विस्तार की भी, उसकी प्रशासकीय नीति की, उसके धार्मिक विचारों की, तीनों जो दिए हुए हैं इससे अशोक के शिलालेखों की हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा किले का निर्माण तो आगरा किले का जो निर्माण है वो करवाया था अकबर ने। आगरा किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? ऑप्शन है हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, वसा। देखिए जो अधिवृक्क रस होते हैं उसे हम हार्मोन की श्रेणी में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है इंस्टॉलेशन, यानी इसे इंस्टॉल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग और किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए आशय पत्र का हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटेल, गूगल। देखिए गूगल पर जो नीति आयोग है जिसने गूगल प्रौद्योगिकी कंपनी, यानी गूगल प्रौद्योगिकी कंपनी है, इसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग इंडिया के संपादक कौन है? यंग इंडिया के संपादक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय या बीजी तिलक। यंग इंडिया के जो संपादक है वो है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए मानवाधिकार दिवस है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं? देखिए वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं। तो देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसे भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें दी गई है। तो ये केंद्रीय में सूचीबद्ध है, केंद्र में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्पूर, नेप्थलीन तथा एंथ्रासीन आदि का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो उर्ध्वपातन विधि के द्वारा कर्पूर, नेप्थलीन तथा एंथ्रासीन आदि का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? तो देखिए जो जीएसटी है वो है अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी है वो अप्रत्यक्ष कर है। हैंसोंग किसके समय भारत आया था?
हैंसोंग है जो किसके समय भारत आया था? तो हैंसोंग है वो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हैंसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए वर्तमान में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनिमय दर देशी वस्तुओं के रूप में विदेश वस्तुओं की सापेक्ष कीमत है। तो देखिए विनिमय दर है वो देशी वस्तुओं के रूप में वास्तविक विदेशी वस्तुओं के सापेक्ष की कीमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पावर ऑफ यानी बंद की जाती है तब कैच और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देती है, वो है वोलाटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मिकिर पहाड़ियाँ हैं वो है असम राज्य में। मिकिर पहाड़ियाँ हैं वो है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मी के महीनों में चेरी ब्लॉसम नामक वर्षा कहाँ होती है? गर्मी के महीनों में चेरी ब्लॉसम नामक जो वर्षा होती है वो होती है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम सौराष्ट्र सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमोली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चमोली देवी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चमोली देवी पुरस्कार है वो पत्रकारिता में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला वलित पर्वतमाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला वलित पर्वतमाला नहीं है? तो देखिए जो सिएरा नेवदा है ये ऐसी पर्वतमाला है जो वलित पर्वतमाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी सोसाइटी या न्याय पंचायत। देखिए जो ग्राम सहकारी सोसाइटी है ये ग्राम पंचायत राज संस्था नहीं है। ग्राम सहकारी सोसाइटी है वो पंचायती राज संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्मवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है? देखिए फर्मवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है? तो फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है प्रोग्राम का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी प्री इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है कि प्रोग्राम का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का जो प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त था वो था सुकुमार सेन। देखिए फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।